everybody, welcome back to another video. So, since your examination is like so close, I thought that I should make a video on tips and tricks जो कि हमें हेल्प किया था ड्यूरिंग आर एग्जामिनेशन ऑफ स्लैट 2022 एंड आई थॉट दैट दीज टिप्स एंड ट्रिक्स वुड हेल्प you guys also जिस दिन आपका पेपर है. And for those who are new to this channel, I am Shreya, a second year law student at Symbiosis Law School Noida. So it's like these tips and tricks, ये ऐसा नहीं है कि आपको यही फॉलो करना है, कंपल्सरी है कि ये नहीं फॉलो किया तो पेपर नहीं अच्छा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. These are the tips जो हम लोगों को हमारे एग्जामिनेशन के टाइम पे हेल्प किया था. सो आई थॉट कि आप इसमें से कुछ चीज़ें जो आपको सही लगते हैं अपने लिए यू कैन चूज़ दैट. फॉर दैट कि जो जिस दिन आपका लाइक पेपर है मैं उस दिन बता दूँ कि आप पहली चीज़ तो आई गेस आपका पेपर 9 to 10 के बीच में होगा, तो आपका जो भी सेंटर है ट्राई टू रीच योर सेंटर लाइक बिफोर योर एग्जामिनेशन टाइम ऑफ कोर्स, और पहले पहुंच जाना. दूसरा आई गेस वॉचेस आर नॉट अलाउड, क्योंकि जब हम लोग का पेपर था हमारे टाइम पे भी हमको वॉचेस बाहर उतरवा दिए थे. तो आई एम नॉट श्योर कि वो वाला रूल इस बार भी एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जब आप पेपर देते हो ना तो आपका कंप्यूटर पे टाइम लिखा रहता है कि कितना टाइम बचा है, कितना टाइम हो चुका है. तो आई एम नॉट श्योर कि वॉचेस अलाउड है कि नहीं, बट स्टिल ले जाना. अगर नहीं होगा तो अपने पेरेंट्स को दे देना, ठीक है. उसके बाद वाटर बॉटल, क्लियर वाटर बॉटल लेके जाना, लाइक जैसे ऐसे टाइप की वाटर बॉटल, और पेंसिल बॉक्स भी ऐसी क्लियर पाउच जो होता है. बट आई थिंक वो भी हमारे टाइम पे हमको बाहर रखवा दिया था, सिर्फ पेन ले जाने दिया था. इवन रफ शीट्स भी ले जाने अलाउड नहीं है. बट याद से एडमिट कार्ड ले लेना, अपनी आईडी प्रूफ ले लेना, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी या ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी जो भी है, और अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी याद से ले जाना, ठीक है. तो आई थिंक दीज आर द थिंग्स जो कंपलसरी होता है ले जाना. बाकी जंपिंग ऑन की पेपर कैसे करना है, तो पहले तो आता है इंग्लिश का. तो उसमें क्या है, इंग्लिश में आपका सिर्फ आरसी है, ठीक है. तो पहली चीज़ तो आप क्वेश्चंस पहले पढ़ लेना, मतलब ऑप्शन भी मत पढ़ना, कुछ मत करना, पहले क्वेश्चंस पढ़ लेना, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली जो पैसेज है उसमें कैसे टाइप के क्वेश्चंस हैं, मतलब कैसे टाइप के आपको आंसर ढूंढने हैं. ढंग से क्वेश्चन को बहुत थॉरली अच्छे से पढ़ना. अगर क्योंकि जैसे मैं पर्सनली बहुत बार ये मिस्टेक कर देती हूँ, अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया है फाइंड व्हाट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस, तो मैं मार्क करके क्या आती हूँ व्हाट इज़ एप्लीकेबल ऑन दिस. तो वो जो कुछ वर्ड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो हम मिस आउट कर देते हैं जल्दबाजी में, वो मत करना. क्वेश्चंस को बहुत थॉरली अच्छे से पढ़ लेना अच्छे से. जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको पता है कि भाई देखो, आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है, किसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा और कौन सा आपको डायरेक्टली पैसेज में मिल जाएगा. और फॉर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स मैं पर्सनली क्या करती हूँ, अगर मुझे ऑफकोर्स आपको हर वर्ड का मतलब नहीं पता हो सकता, तो मैं पर्सनली क्या करती हूँ कि मैं वो जहाँ पे वर्ड है उस पैसेज में जो लाइन है, आई रीड दैट लाइन लाइक 2 to 3 times. तो क्या होता है, जब आप उस पर्टिकुलर लाइन को पढ़ते हो आपको ऑटोमेटिकली मतलब समझ में आ जाता है उस वर्ड का. तो जो क्लोजेस्ट ऑप्शन होता है ना, यू कैन मार्क दैट. उसके बाद है जीके इज़ अ सब्जेक्ट जहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना है, जहाँ पे आपको 10 से 12 मिनट नहीं लगने चाहिए. इसमें आपको मैक्स टू मैक्स 3 से 4 मिनट या मैक्स 5 मिनट ले लेना. उससे ज़्यादा जीके को टाइम डिवोट मत करना, क्योंकि आपके पास मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग भी बचा है जिसमें आपको टाइम ज़्यादा डिवोट करना है. जीके में क्या है, आप क्वेश्चन पढ़ो. अब जीके में तो नॉर्मल है, आप क्वेश्चन पढ़ो, आपको अगर आंसर पता होगा आप तुरंत मार्क कर दोगे एंड यू विल मूव ऑन. उसमें सोचने वाली चीज़ ही नहीं है. बट अगर आपको नहीं आता है तो सोचते मत रहो कि भाई 5 मिनट तक एक ही क्वेश्चन का आंसर सोच रहे हैं. आता है मार्क करो, नहीं आता गेस करके छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, वो बाद में रिविजिट कर लेना एंड में. उसके बाद जब आता है आपका लीगल में क्या है कि आपको क्या होता है कि प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि आपको फैक्ट्स दे दिए, आपको प्रिंसिपल दे दिया एंड आपको प्रिंसिपल रीड करके फैक्ट्स पे लगाकर आपको ऑप्शन चेक करना, ठीक है. अब कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि यार प्रिंसिपल के आगे भी सोच लेते हैं कि प्रिंसिपल में तो चलो ये सब दिया हुआ है, लेकिन क्या पता इसने इसके साथ ऐसा किया हो, या क्या पता उसने इसके साथ ऐसा किया हो. तो आप इमोशनल मत हो जाना क्वेश्चन पढ़ के कि अरे बेचारा बी, वो तो ऐसा हो गया, उसके साथ तो एक्सीडेंट हो गया, ए ने गलत किया, ये सब नहीं करना है. हो सकता है बी की गलती हो,
लॉजिकल रीजनिंग में जैसे इन्फरेंस के क्वेश्चंस हैं या कंक्लूजन के क्वेश्चंस हैं, आर्ग्यूमेंट क्वेश्चंस, इन्फरेंस के क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है कि इसकी एक ट्रिक होती है, यू हैव टू एलिमिनेट दी ऑप्शंस। कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, आप ये नहीं ढूंढते हो कि कौन सा करेक्ट है, आप ये ढूंढते हो कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ABCD है, आपने D देखा कि आपको लग रहा है कि अच्छा हाँ ये ऑप्शंस क्वेश्चन से मैच नहीं कर रहा है, एलिमिनेट। C नहीं है, एलिमिनेट। आपको डाउट है A और B में, फिर क्वेश्चन पढ़ो, फिर आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा कि चलो अच्छा ठीक है, B भी नहीं है, A है आंसर। ये एनालिटिकल रीजनिंग में ये है कि आप एक बार सॉल्व करो, मैथ्स और एनालिटिकल का दोनों का मैं बता रही हूँ। आप एक बार सॉल्व करोगे, आप दूसरी बार सॉल्व करोगे, 2 बार मैक्स। अगर आंसर नहीं आ रहा, क्लोजेस्ट आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाओ, भले ही तुम बाद में उसको रिविजिट करके आंसर सही कर लेना। लेकिन अभी स्लैट क्या है यार, 60 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, 60 मिनट, सॉरी आई एम सो सॉरी, 60 मिनट्स का पेपर है। आपने किया, टिक किया तो ठीक है, नहीं तो कंप्यूटर बेस्ड है, पेपर अपने आप बंद हो जाएगा और आप उसी क्वेश्चन में अटके रह जाओगे। इसलिए आप एक बार सॉल्व करो, आप 2 बार सॉल्व करो, नहीं हो रहा क्लोजेस्ट आंसर मार्क करके मूव ऑन। जीके में भी यही है, आपको नहीं समझ में आ रहा, एक बार सोचो, नहीं समझ में आ रहा, क्लोजेस्ट आंसर मार्क के तुक्का मार के आगे बढ़ जाओ, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपके क्वेश्चंस माइनस में आपके नंबर नहीं जाएंगे। और जैसे आपको रफ शीट मिलेगी ना, रफ शीट में आप ABCD लिख लेना। पहले जब आपने पेपर स्टार्ट किया तो आप सॉल्व करो, 2 बार सॉल्व करो, नहीं आ रहा क्लोजेस्ट आंसर मार्क करके मूव ऑन। ये करते 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 एटलीस्ट ये होगा ना कि इससे आपके पास टाइम बच जाएगा, क्योंकि एंड में अगर आपने कर लिया, आपके पास एंड में 5 मिनट है, तो एटलीस्ट उस 5 मिनट में यू कैन विजिट 5 क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूज कर रहे थे, एंड शायद जिस क्वेश्चन में आपका 0 आ रहा था उसमें +1 हो जाए। ठीक है, तो मतलब ये पैनिक मत होना कि ओ शिट आंसर नहीं आ रहा मुझे, अब मैं क्या करूँ, होगा कि नहीं होगा, ये वो कुछ मत सोचना। थोड़ा ऐसे 5 सेकंड के लिए ऐसे ऐसे काम हो जाना, बिल्कुल ऐसे डीप ब्रेथ, काम होकर थोड़ा सा ऐसे पैनिक मोड में मत जाना, क्योंकि एक बार आप पैनिक हो गए, आपने स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया ड्यूरिंग एग्जाम, आपका पूरा पेपर ख़राब हो जाएगा। हमें पेपर ख़राब नहीं करना है, ठीक है। एंड अब तो आपके पास 2 चांसेस हैं, यू कैन गिव स्लैट ट्वाइस, तो बेस्ट ऑफ 2 आपका होगा। बट फिर से ये मत सोचना कि अच्छा ठीक है अभी कैसे जैसे कर देते हैं, अगली बार में देख लेंगे, नहीं, यू नेवर नो कि कौन सा सेट डिफ़िकल्ट हो या कौन सा थोड़ा नॉट ईजी टू क्रैक हो। तो बहुत ईजी पेपर होता है, बहुत बहुत ईजी टू क्रैक होता है स्लैट एंड कट ऑफ। देखो टारगेट से मुझसे पूछते हैं कि टारगेट क्या रखें, टारगेट क्या रखें। यूजली मेरे टाइम पर जैसे नोएडा का टारगेट, BBA LLB जो है वो 35 पे बंद हुआ था फॉर पुणे। BA थोड़ा और हाई होगा, BBA LLB पुणे का 35 पे बंद हुआ था, नोएडा और कम पे हुआ था, आई गेस 29-28 पे नागपुर बंद हुआ था कट ऑफ। तो ये मत सोच के चलना कि अरे आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। टू बी ऑन द सेफर साइड आप ट्राई करो कि आप 40+ स्कोर रखो अपना, एंड 40+ नहीं आ पाया, घर आके कैलकुलेट करो कि अगर 40+ नहीं आया, ओ कहीं नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। प्लीज़ ऐसे स्ट्रेस मत लेना, मैंने भी लिया था, तो मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरे चारों कैंपस, पुणे, नोएडा, हैदराबाद, नागपुर, चारों कैंपस क्लियर हो गए थे कट ऑफ में। फर्स्ट पेपर जब फर्स्ट हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, तो सारे पेपर मेरे क्लियर, सारे कट ऑफ क्लियर कर लिए थे मैंने, ठीक है। तो इसलिए बता रही हूँ कि स्ट्रेस मत लेना, आराम से फिर हो जाएगा। इट्स लाइक अ वेरी इजी पेपर, कंप्यूटर बेस्ड, वेरी इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन या मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बहुत प्यार से पेपर हो जाएगा। एंड फॉर योर पर्सनल इंटरव्यू आई विल पर्सनली गाइड यू, आई विल पर्सनली हेल्प यू टू क्लियर दैट राउंड। तो उसकी इतनी टेंशन मत लेना, पहले पेपर क्लियर करो, उसके बाद PI की बात करेंगे। ओके, ऑल द वेरी 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 बेस्ट। अपनी प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस रखो, डेफिनेटली पेपर बहुत अच्छा होगा, यू विल डेफिनेटली गेट इनटू सिम्बायोसिस, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।